प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 9वें भाग में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 7वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 9 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब देखिए कि कमरे का हिमीकरण क्या होता है कि कमरे को ठंडा करने की एक प्रक्रिया होती है, इसको हिमीकरण कहते हैं। और कमरे का तापमान जो है फिलहाल कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए कि 1 घंटा में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा और ये प्रक्रिया 10 घंटे तक चलती रहती है। तो कहता है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब यहाँ देखिए कि कमरे का शुरू में तापमान कितना है। इसका हल हम लिखेंगे कि कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मीन्स कि माइनस में जा रहा है ये। तो 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन, 1 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि तापमान जो है वो कम हो रहा है। और 10 घंटे में तापमान में परिवर्तन, तो -5 डिग्री सेल्सियस को आप क्या करोगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 10 5 50 और माइनस और प्लस की गुणा तो -50। इतना परिवर्तन हो गया है। तो 10 घंटे बाद में कमरे का तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हुआ भाई, पहले तो था 40 डिग्री सेल्सियस और फिर उसमें 50 डिग्री सेल्सियस और जोड़ दिया। माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों अलग अलग निशान है, एक ब्रैकेट से बाहर एक अंदर, तो इनका एक ही बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। 40 में से 50 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो -10 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो देखिए इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि जो टेस्ट में क्वेश्चन है, अगर आपने सही कर दिया तो उसके 5 अंक आएंगे और आपने अटेम्प्ट किया लेकिन गलत आया तो उसके -2 अंक आएंगे और आपने उसको खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तो उस केस में जो है 0 अंक मिलेंगे। ठीक, तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों पार्ट को हम पढ़ेंगे और उनको उत्तर देंगे। कहता है मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 10 थे। 10 में से उन्होंने 4 प्रश्न तो सही कर दिए और 6 गलत कर दिए। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हम लिखेंगे कि 4 सही प्रश्नों में प्राप्त अंक। 4 सही प्रश्नों में कितने प्राप्त अंक होंगे कि यहाँ प्रश्न तो कितने 4 और सही के लिए कितने अंक मिलते हैं 5, तो 4 5 20 अंक तो ये हो गए। और 6 प्रश्न है गलत है,
अब 6 गलत प्रश्नों में प्राप्त अंक। 6 गुणा में गलत के लिए मिलता है आपको -2, तो 6 गुणा -2 तो 6 दूनी 12 और प्लस और माइनस की गुणा -12, तो 20 तो प्लस के अंक मिल गए और 12 मिल गए माइनस के, तो कुल अंक मिल गए 20 प्लस में -12, तो 20 ब्रैकेट के बाहर एक प्लस एक अंदर माइनस, तो अलग अलग निशाना, तो -12, तो 20 - 12 कितने होंगे, 8 अंक जो है मोहन को मिलेंगे। ठीक, अब आगे सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट में यहाँ कहता है कि रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त कितने अंक हैं। तो 5 सही प्रश्नों में प्राप्त अंक, 5 सही प्रश्नों में प्राप्त अंक, 5 प्रश्न हो गए और एक प्रश्न का 5 ही अंक हो गए, तो 5 5 25 हो गए, और 5 गलत प्रश्नों में प्राप्त अंक, 5 गुणा में -2 कितना आ गया, -10, और कुल अंक हो गया 25 प्लस में माइनस, ये +25 और -10, ये प्लस के 15 आ जाएंगे, ये सम कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो है इसका, ये कहता है कि हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का सही और 5 का गलत उत्तर है। तो कुल 7 ही क्वेश्चन किए इन्होंने, 7 में से 2 सही है, तो हम लिखेंगे 2 सही प्रश्नों में प्राप्त अंक। 2 सही प्रश्नों में प्राप्त अंक कितने हुए, 2 5 10, और 5 का उत्तर गलत है, 5 गलत प्रश्नों में प्राप्त अंक। 5 प्रश्न है और एक के -2 अंक है, तो ये हो गए -10, तो कुल अंक कितने प्राप्त हो गए, कुल अंक 10 तो ये हो गए और माइनस के 10 ये हो गए, तो 10 प्लस माइनस -10, ये आएगा 0। ठीक, और इन्होंने जो 3 क्वेश्चन नहीं किए उनके तो वैसे 0 ही मिलनी है, क्योंकि जो अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसकी 0 मिलेगी। तो इस तरह से 3 आसान से पार्ट आप इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कहता है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। देखिए, सीमेंट 2 तरह की होती है, एक तो सफेद सीमेंट होती है और दूसरी है स्लेटी सीमेंट। स्लेटी सीमेंट आप लोगों ने देख ही रखी है, जो हम रूम्स वगैरह जो चिनाई में यूज करते हैं, और सफ़ेद सीमेंट यूज होती है जब कमरे का फर्श वगैरह लगाते हैं ना, संगमरमर का, या बाथरूम में टाइल्स वगैरह जो लगाते हैं उनमें सफ़ेद सीमेंट यूज होती है। तो ये 2 तरह की सीमेंट है। जब सफ़ेद सीमेंट बेचती है कंपनी तो उसको 8 रुपए लाभ होता है, एक पैकेट के, एक बोरी के पीछे 8 रुपए लाभ होता है। जबकि स्लेटी रंग की सीमेंट बेचेगी तो उसको 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक, तो कहता है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ या हानि क्या है। चलो पहले ये पार्ट सोल्व करते हैं हम। तो सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां हैं, 3000। अब देखिए कि अगर लाभ होता है तो जो कंपनी को प्राप्त राशि है उसको हम प्लस में लिखेंगे, +8 रुपए, और हानि होती है तो कंपनी को प्राप्त राशि जो है वो -5 रुपए लिखेंगे।
ठीक। तो हम लिखेंगे कि एक बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कंपनी को प्राप्त राशि कितनी प्राप्त राशि होगी भाई? 8 रुपये। और एक बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर कंपनी को प्राप्त राशि -5 रुपये। ठीक। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हानि होती है। तो अब यहाँ पर अब ए पार्ट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कि 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियों से प्राप्त राशि, 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट से प्राप्त राशि 3000 गुणा में 8, 3 8 है 24,000 रुपये। ठीक। और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट से प्राप्त राशि, स्लेटी सीमेंट से प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी? 5000 गुणा में -5, 5 5 25, आगे 1 2 3 और ये माइनस, तो -25,000 रुपये जो है ये स्लेटी सीमेंट से हो जाएगी। अब कुल प्राप्त होगी 24,000 प्लस में -25,000, 24,000 प्लस और माइनस -25,000। ठीक। क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर अलग अलग निशान होते तो माइनस हो जाता है। अब 24,000 माइनस 25,000 कितना बचेगा? -1,000 रुपये। तो माइनस का साइन ये दिखाता है कि कंपनी को 1,000 रुपये हानि हुई है। ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि कंपनी को 1,000 रुपये की हानि हुई। ठीक है। अब देखिए बी पार्ट में कहता है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको न लाभ हो नहीं हानि। तो यहाँ पर बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है ये, तो यहाँ पर दूसरे स्लेटी की जगह सफ़ेद कर लेना इसको। ठीक। कि स्लेटी सीमेंट की अगर 6400 बोरियां बेची जाती है तो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचें कि उनको न लाभ हो न ही हानि हो। तो यहाँ पर स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि, तो स्लेटी सीमेंट की 6,400 बोरियां बेचने पर हानि कितनी हुई? 6,400। और यहाँ पर देखो हानि लिख दिया तो मैं यहाँ प्लस का ही लिखूंगा, 5 माइनस नहीं लिखूंगा। वो तो अगर आय लिखता मैं तो -5 लिखता। तो ये हो गया 5 के 20 और 5 के 30 और 2 32, तो ये हो जाएगी 3200 रुपये। ठीक। अब ये कहता है कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उनको न लाभ हो न ही हानि हो। तो हानि तो इतनी हो गई। अब सफ़ेद सीमेंट से आय भी तो इतनी होनी चाहिए। तो देखो एक बोरी अगर हम बेचेंगे सफ़ेद सीमेंट की तो उस पर 8 रुपये
लाभ होगा। और अब हमें 32,000 रुपये लाभ कमाना है, तो 32,000 को 8 से भाग दे देंगे, सफ़ेद बोरियों की संख्या आ जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि 8 रुपये लाभ के लिए सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी होगी? 1 रुपये अगर आपको लाभ कमाना है तो ये आपने पूरा लिखना है, कितना होगा 1/8। और लाभ कितना कमाना आपने? 32,000। तो 1/8 गुणा में 32,000, 8 एकम 8, 8 चौके 32। ठीक, तो ये 4,000 बोरियां जो है सफ़ेद सीमेंट की बेचनी होगी, जिससे कि न लाभ होगा न ही हानि होगी। अब आगे देखिए कि यहाँ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान जो है, वहां पर आपको एक पूर्णांक लिखना है। देखिए यहाँ पर एक माइनस का पूर्णांक है और यहाँ पर उत्तर है प्लस में, तो सीधी सी बात है कि जब माइनस को माइनस वाले से गुणा करोगे तभी उत्तर प्लस में आएगा। और 3 निम्न 27 होते हैं, तो यहाँ -9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये प्लस का पूर्णांक है और उत्तर आ रहा माइनस में, तो इसका मतलब प्लस वाले को जब माइनस से गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। यानी आपको एक तो निशान देखना, दूसरा 5 7 35 होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस में उत्तर आ रहा है, एक माइनस का पड़ा ही है, तो दूसरा सीधी सी बात है प्लस का ही आएगा। और शुरू में प्लस का निशान चलो लगा ही देते हैं, वैसे लगाना जरूरी नहीं है। अब 8 7 56, तो प्लस का 7 आ जाएगा। और यहाँ प्लस का 132 आ रहा है, ये एक माइनस का पड़ा है। जब 2 माइनस के पूर्णांकों की गुणा होती है तब प्लस में उत्तर आता है। तो 132 को किससे गुणा करें कि 12 को किससे गुणा करें कि 132 आ जाए? तो 132 को 12 से भाग करके देख लो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 11 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। और आज आपका होमवर्क यही है कि आपको जितने भी सम मैंने यहाँ पर करवाए हैं उनको आपने अच्छे से कॉपी पर सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट भेजना है कि यस आई हैव डन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।